बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रहे हैं। आज हमने इसकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट करनी है वो है एक्सरसाइज 10.1। ये ज्योमेट्री से मुतल्लिक़ है एक्सरसाइज, यानी कि जो हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हमने किया है। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग रूलर एंड कंपास। कि इसमें उनके आपको मेजरमेंट्स जो वो दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या है कि तो इसके लाइन सेगमेंट उन्होंने क्या ड्रा करें रूलर और कंपास की मदद से, यानी कि आपने प्रकार और जो है वो रूलर का जो है वो यानी कि स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, इसमें फर्स्ट पार्ट 5 सेंटीमीटर, सेकंड 3.9 सेंटीमीटर और थर्ड 7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर फोर्थ पार्ट है और 5 है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जो है हमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ वो है 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने लाइन एक ड्रॉ करनी है। हमने अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी हम उसकी लेंथ रख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, इस पर हम ऐसे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमने 5 सेंटीमीटर की हमने प्रकार जो है वो हमने खोलनी है। ये 5 सेंटीमीटर। ये भी पूरी सही नहीं, थोड़ी सी। ये ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा 5 सेंटीमीटर की आपने ये प्रकार खोलनी है आपने। ठीक है, खोल के आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपने एक पॉइंट के नाम रखें। इसका नाम ए और इसका नाम है सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए पे हमने रखे हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर। अब ये आर्क जो है वो ए और सी को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पर यहाँ पे ऐसे कह के हम डॉट लगाएंगे पॉइंट, और इसका नेम हम क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी जो है वो 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ होगी। अब सेकंड पे है 3.9 सेंटीमीटर। इसमें भी हम सबसे पहले स्केल की मदद से एक लाइन लगाएंगे। अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी आप लंबी लाइन लगा सकती। तो ये देखिए, मैंने एक लाइन लगाई है यहाँ पे।
उनका नाम रखते ए और सी। अब हमने 3.9 सेंटीमीटर की हमने प्रकार जो है वो खोल ली। उसकी हम एक आर्क जो है वो लगाएंगे 3, ये देखिए 3। ध्यान से आपने करना ये वाला काम, ठीक है, मतलब गलत ना होने पर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की। अब हम ए पॉइंट पे रख के 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी, ये तो 3.9 है, तो तो अब हम प्रकाश जो है वो 3.9 की जो है वो खोलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये 3.9, ठीक है, ये 3.9 की। अब हम ए पॉइंट पे जो है वो अपने प्रकार के ऐसे नोक रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे 3.9 की, ठीक है। अब ये जिस पे ये ए और सी लाइन को जो कट कर रही है, इस पे हम इधर एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। इसका नाम हम रखेंगे बी और इधर हम लिखेंगे 3.9 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी जो है वो 3.9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो मैंने 1 और 2 पार्ट्स में जैसे आपको मेथड बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन सेगमेंट किस तरह ड्रॉ करनी है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं ना वो आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम जी मेथड है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है अपनी मर्ज़ी से, जितनी मर्ज़ी इसकी लेंथ रख लें, ठीक है। हाँ, उसको नेम देना है जैसे ये और सी। फिर हमने प्रकार जो है वो खोलने कितनी, जितनी हमने मेजरमेंट दी होगी उतनी मेजरमेंट के प्रकार खोल के ए पॉइंट पे रख के उस पर हमने उतनी आर्क लगा देनी है, ठीक है। और जो पॉइंट जिस पे ये कट कर रही होगी ए और सी लाइन को, वहाँ पे पॉइंट लगा के उसका नेम रख देना है बी, जो भी आप रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपने इसी तरह सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। यानी कि ये आपको लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं और मेजरमेंट्स जो दी हुई हैं, इनके आपने राइट बाइसेक्टर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब राइट बाइसेक्टर्स के मतलब मैं आपको बता दूँ बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। बाइसेक्टर्स होते हैं जो आपको लाइन सेगमेंट दी होती है उसको ये इक्वल पार्ट्स में जो है ये डिवाइड करती हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है ये, ठीक है। साथ ही से 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ठीक है। तो चलिए आए इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाले सॉल्व जो लाइनें दी हुई ये सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मेजरमेंट्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मेजरमेंट्स दी हुई, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये लाइन सेगमेंट दी हुई है ए और बी, इस पर हमने बाइसेक्टर जो है वो राइट बाइसेक्टर बनाना है, ड्रॉ करना है। तो राइट बाइसेक्टर से जो है वो किस तरह ड्रॉ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमें जो लाइन दी हुई है इसमें हमने प्रकार को जो है वो हाफ से ज़्यादा जो है वो खोलना है, ठीक है। ये ठीक है, ये देखिए हाफ से ज़्यादा, ठीक है। आपने हाफ से ज़्यादा लाइन जो लगी हुई उससे आपने हाफ से ज़्यादा जो है वो प्रकार को खोलना है। और हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोल के आपने क्या करना है, ए पॉइंट पे रख के एक आर्क आपने इधर लगानी ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और फिर इसी तरह आपने जो है वो बी पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क इधर लगानी और एक जो है वो इधर लगानी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो पॉइंट इन पे जहाँ पे ये कट कर रही हैं यहाँ पे ऐसे निशान लगा के आपने इनके नाम रख देने। इनके आप नाम रख दे एल और इसका नाम रख दे एम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को दोनों पॉइंट्स को हमने जहाँ को ना आपस में मिला देना,
ये आपने ठीक ठीक मिलाना है, ज्योमेट्री में लाइनों को ठीक मिलाना, तो अदरवाइज़ हमारे मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, ये मेरी भी यहाँ से थोड़ी सी गलत एग्रीमेंट है रेजर का। इस पॉइंट के सेंटर में आपने लेकर आना लाइन। ठीक है, ये जो लाइन आएगी इसको हम एल और एम का नाम देंगे। और यहाँ पे ये जहाँ पे ये ए और बी लाइन को जो है वो कट कर रही है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है कि इसका भी नाम दे दें, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब इस तरह हमने जो लाइन सेगमेंट दी थी इस पर हमने बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन सेगमेंट है ये है एक पी और क्यू। ठीक है, इसमें भी हमने हाफ से ज़्यादा जो है वो प्रकार को खोलना है। ठीक है, थोड़ा सा क्यू पे लगाएंगे, क्यू पॉइंट पे रख के और कार को हम एक आर के जो है इसी ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। ये इसके थोड़ा सा हम जो है और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ये वाली तरह को। ठीक है, चलिए ये हमने आर के लगा लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके जो पॉइंट्स हैं ये जहाँ पे ये कट कर रही हैं एक दूसरे को लाइनें एस, इनके हमने क्या नाम रख देंगे एल और एम। ठीक है, और अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जो है वो मिलाना स्केल की मदद से। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक ठीक मिलाना है। ठीक है, अब जहाँ पे ये ए पी और के को कट कर रही है ये लाइन है, वहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाना है और इसका नाम क्या रखना है ओ। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स हमारी जो है वो नेक्स्ट जो है लाइन सेगमेंट हमें पी और क्यू दी हुई थी, इसके हमने जो है वो लाइन सेगमेंट इस पर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इधर ये 90 डिग्री का एंगल भी जो बना रही है बाइसेक्टर का ये है ना कि ये जो लाइन सेगमेंट होती है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करती है और साथ ही 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। ठीक है, ये अब जो हैं ये हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये थर्ड पार्ट है ना ये आपने खुद करना है बिल्कुल सेम इसी मेथड से जैसे मुझे मैंने मेथड आपको बताया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, अब हम ये 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट है 7.8 सेंटीमीटर, ये आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, इस पर हम जो है वो राइट बाइसेक्टर से जो है वो ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका 4 पार्ट है 7.8 सेंटीमीटर। इसमें भी हम एक जो है अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 7.8 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, 7.8 ये 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी 3 लाइनें 1 2 और ये 3
करें ताकि मैं आपको नज़र आ जाए। चलिए, ये 7.8 जो है वो सेंटीमीटर की हमने लाइन जो है वो ड्रा की है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे हम। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है, तो हम लोग हाफ से ज़्यादा जो है वो प्रकार को खोलेंगे। ये जो हमने लाइन लगाई है ना इसकी, ये हाफ से ज़्यादा। ठीक है, अब इनके नेम भी हम रख देते हैं। इनके नेम है ए और ये बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट पे प्रकार के नो को रख के हमें एक जो है वो ऊपर आर्क लगाएंगे और एक जो है वो नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम जो है वो बी पे एक आर्क जो ऊपर लगाएंगे और एक नीचे बी पॉइंट पे रखें। ठीक है, अब इधर हम पॉइंट जहाँ पे जो कट करें इधर पॉइंट लगाएंगे और इनका नेम क्या रखेंगे, एल और एम। ठीक है, अब इनको हम जो है मिला देंगे। तो मैंने इनको मिला दिया। अब हमारा जो है वो जिस पे ये एक दूसरे को इस लाइन को ये भी को कट करी वहाँ पे एक पॉइंट लगा के इसका नाम रख देंगे ओ। ठीक है, इस तरह हमारी जो है वो जो मेजरमेंट दी थी 7.8 सेंटीमीटर उसकी हमने फिर हमने जो है वो बाइसेक्टर जो है वो हमने ड्रॉ जो है वो कर लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे जो 4 पार्ट के बाद हमारे पास जो 5 पार्ट है 8 सेंटीमीटर, ये भी इसी तरह ये वाला मेथड है 4 की तरह। ठीक है, ये भी आपने खुद करना है, ये भी। और 6.7 सेंटीमीटर जो है वो 7 पार्ट जो है ये भी आपने जो है वो खुद करना है। ठीक है, सेम जैसे मैंने मेथड अभी आपको बताया बिल्कुल इसी तरह। सबसे पहले आपने मेजरमेंट जितनी दी हुई है उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे इसमें 7.8 थी तो ड्रॉ करके फिर बाइसेक्टर्स का पीछे भी आपको लाइन सेगमेंट पे मैंने बताया हाफ से ज़्यादा प्रकार खोलनी, एक आर्च इस पॉइंट पर आके ऊपर और एक नीचे, और इस फिर बी पे प्रकार आके एक आर्च ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और इनके नेम दे देने। ठीक है, तो ये बाकी भी आपने सेंटीमीटर वाली खुद करनी, ये वाली मैं आपको करवा देती हूँ। ये जो है वो 6 पार्ट जो है 90 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में का आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसकी इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर की। तो हम जो है वो लाइन जो है वो 90 मिलीमीटर की मैं बता देती हूँ किस तरह लगानी है। ये देखिए जी हमारा स्केल है ना, इस पर ये देखिए ये सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है, 10। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, जहाँ तो हमने 90 मिलीमीटर की हमने जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, लाइन मैं ज़रा से डार्क कर लेती हूँ, अब इतनी नज़र नहीं आ रही आपको, पेंसिल से कर लूँ ये। ठीक है, तो इधर पॉइंट्स लगाने हैं, इधर हम इनका नाम क्या रखेंगे, ए और ये बी। ठीक है, अब हम इसमें इस पर हमने ये 90 मिलीमीटर की हमने लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। और ये आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के बराबर है।
तो 10 से आपने जो है 10 मिलीमीटर की जो है वो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब हम इस पर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हमने जो लाइन लगाई है इसको हमने हाफ से ज़्यादा प्रकार को खोलना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा है हमारी प्रकार, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ए पॉइंट पे हमने प्रकार को रख के एक आर्क हमने ऊपर लगानी और एक हमने नीचे लगानी, ठीक है। अब हम इस तरह बी पॉइंट पे भी रखे हमने एक आर्क ऊपर और एक ये नीचे। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये वाली आर्क, ठीक है। ये नीचे मैंने लाइन लगाई हुई, इसको मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट है जिस पे ये कट कर रहे हैं, इस जहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है इधर, ठीक है। इनको हमने नाम क्या देना है, एल और एम का, ठीक है। और इसको अब हमने इसको जो है वो मिला देना है दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को हमने जो है वो मिला दिए। अब ये जहाँ पे ये ए और बी को कट करिए वहाँ पे हमने ऐसे पॉइंट लगा के इसका नाम जो है रख देना, अच्छा इसका नाम जो है एन रख देना, ठीक है। इस तरह हमारी जो है वो 90 मिलीमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट इस पर हमने बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलीमीटर का मैंने आपको बता दिया जिसमें डिफरेंट था, बाकी सेंटीमीटर में वो मैंने कोई एक पार्ट आपको करवाया, बाकी के आपने खुद करने, सेम जिस मेथड से मैंने बताया आपको उसी मेथड से आपने करने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है वो समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट, यानी कि आपको ये मेजरमेंट्स दी हुई हैं, इसमें आपने जो है वो लाइन सेगमेंट उतनी मेजरमेंट की जो है वो ड्रॉ करके उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फर्स्ट पार्ट जो 7 सेंटीमीटर, अब इसमें परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। इसमें हमें मेजरमेंट क्या दी हुई है, 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। स्केल की मदद से इसे ज़रा डार्क कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये इसके 2 पॉइंट्स हैं, अब इनको नेम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का नाम हमने क्या करना है, इसमें भी हमने जो है वो हाफ से ज़्यादा जो है वो प्रकार को जो है वो खोलना है। ये हाफ से कुछ ज़्यादा थोड़ी सी कम करना, ठीक है। चलिए अब हमने बिल्कुल सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ए पे हमने ऐसे रखिए, एक आर्क नीचे लगानी है और एक नीचे आर्क। अब हम बी पॉइंट पर रखिए, एक आर्क हमने ऊपर लगानी है और एक जो है वो नीचे लगानी है, ठीक है। अब इनकी जो सेंटर है वहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अब हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को हमें मिला देना है, ठीक है। ध्यान से अच्छे तरीके से मिलाना है आपने ये, ठीक है। अब हमने इनके नाम जो रखने, इसका नाम रख लेते हैं हम पी और इसका नाम रख लेते हैं क्यू, और ये जिस पे ये कट वाली इसका नाम हम रख लेते हैं ओ, ठीक है। अब हमने जो है वो 7 सेंटीमीटर की है जो मेजरमेंट हमें दी हुई थी, उस हमने लाइन ड्रॉ करके उसकी भी हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है वो हमने ड्रॉ कर लिए। तो इसमें अब हम लिखेंगे
तो स्टूडेंट इसमें हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ख़त है पी और क्यू, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बाइसेक्टर्स ऑफ, यानी कि ख़त पी और क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए और बी। ठीक है, ख़त ए और बी का जो है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपने साथ लिखना है। इस तरह हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमने जो है ड्रॉ कर लिए। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करा दिए, बाकी पार्ट भी 6.8 सेंटीमीटर सेकंड और ये 5.8 सेंटीमीटर जो है ये भी सेम इसी मेथड से किए हैं, तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें से भी थर्ड और फोर्थ में से मैं आपको ये थर्ड वाला पार्ट करा दूँगी क्योंकि मिलीमीटर में है, इसके मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मिलीमीटर का आपको पीछे भी बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर की। ठीक है, तो इसमें आपने करेक्शन कर लीजिए, 8 मिलीमीटर नहीं, ये 80 मिलीमीटर है। ठीक है, ये आपने करेक्शन कर लेनी। तो ये वाला पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें हम जो है परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 80 मिलीमीटर है, तो ये मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर जो है ये किसके जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो 80 कहाँ तक माना जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी। तो इधर हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 80 मिलीमीटर की लाइन है। तो थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इधर हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसे हम नेम रखेंगे ए और बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने हाफ से ज़्यादा जो है वो प्रकार खोली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ए पॉइंट पे जो है वो रख के यहाँ भी एक आर्क ऊपर लगानी है और एक नीचे। ठीक है, इसी तरह हमने इधर ये बी पॉइंट पे जो है वो रख के एक आर्क जो है वो ऊपर लगानी है और एक जो है वो नीचे। इसको हम ज़रा को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये तो इधर पॉइंट लगा देते जहाँ पे ये कट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको जो है मिला लेते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या नेम थे, पी और जी क्यू, और यहाँ पे जो ए और बी को जो है वो काट कर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, इस चीज़ का हम नाम रख देते हैं ओ। ठीक है, इस तरह हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ कर ली है 80 मिलीमीटर की। तो इसका हम जो है वो लिखेंगे कि सो खत पी और क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर sections of part A। ठीक है, इस तरह हमने जो है 80 मिलीमीटर की जो है वो लाइन जो है वो
ड्रॉ करके इस पर हमने बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिया। इस तरह हमारे जो है वो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, ये भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है, 92 मिलीमीटर। इस तरह हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। जो पार्ट्स मैंने आपको मेथड जैसे बताया वैसे ही आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। यानी कि ये आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, इन मेजरमेंट्स के आपने लाइन सेगमेंट्स जो है वो ड्रॉ करनी है और आउटसाइड पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए आए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पार्ट 1 8.9 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी 8.9, देखिए 8.9 जी जहाँ तक इधर आपने एरो भी लगानी है, ठीक है, ये बाद में हम बताते हैं। अब इधर हम मैं ऐसे पॉइंट यहाँ पे लिखूँगी और इनका नाम आपने जो है वो रख लेना ए और बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें वो कह रहे हैं कि आउटसाइड परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम आउटसाइड पे यहाँ पे हम जो है वो ले लेंगे पॉइंट और इसका हम नेम क्या रख देंगे एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ से एक आर्क जो है वो लगानी है, ये प्रकार भूल के आपने ये देखिए यहाँ पर नज़र इधर से मैं करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र दिए। जो हमने आउटसाइड पे पॉइंट लगाया जहाँ से हमने एक आर्क लगानी है, ठीक है, पता चल गया आपको। ऐसे करके ऐसे आप घुमाएं